ठीक है, down the group electronegativity decreases. Electronegativity is directly proportional to non-metallic character. Non-metallic character, and electronegativity is inversely proportional to metallic character. So यहाँ पर हमें अब एक और इंफ्यूजन करना है इस टॉपिक में, दैट इज मेटल ऑक्साइड भी से बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, एसिड्स. अगर सभी एलिमेंट्स में आप यहाँ से आ जाए, फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विद सोडियम ऑक्साइड, देन इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन इट इज Al2O3, देन इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस P2O5 या P4O10 भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट विल बी क्लोरीन Cl2O7. नोबल गैस में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ये जो है दोनों, दे आर प्रीडोमिनेटली बेसिक. इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है? ये. इट इज स्ट्रॉन्गर अल्कली, दिस इज वीकर. इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में यूज करते हैं, दैट इज एंटासिड. इफ एनी पर्सन इज टेकिंग एंटासिड, जस्ट चेक द कंपोजिशन एट होम. उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है. इट इज माइल्डर बेस. इसका पीएच जो होता है नियर अबाउट 12 होता है, और इसका पीएच तो 7 से ग्रेटर होता है, 7, 8, 9 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो ये 10, 12 का होता है. यहाँ पर अब आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, P2O5, Cl2O7. क्या लगता है आपको लेफ्ट टू राइट साइड क्या बढ़ रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सो एलिमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल साइड, सो हेंस इट्स एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स increases. So next one, down the group, Na2O, Ka2O, Rb2O, cesium-2O. Down the group, as metallic character increases, so basic character of their oxide must increase. So यहाँ पर आप लिखेंगे basic nature or character of oxides increases. So reverse is also true. नीचे acidic character decrease करता है, इधर basic character decrease करता है. So reverse is also true. मैंने सिर्फ वो नोट किया कि oxide increase करेगा. नीचे जाते हुए basic character, उधर जाते हुए acidic character. This is one of the thing. इसके बाद आता है हमारे पास वैलेंसी. वैलेंसी इज वन ऑफ द ट्रेंड. वैलेंसी एक यूनिक ट्रेंड इसीलिए है कि वैलेंसी में अगर आप ग्रुप की बात करें, गिवन ग्रुप, ऑल द एलिमेंट्स पॉसेस सेम वैलेंसी. ऑल द एलिमेंट्स पॉसेस सेम वैलेंसी. तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक पहली प्रॉपर्टी है, इन द अल्टीमेट प्रॉपर्टी व्हिच शो नो वेरिएशन डाउन द ग्रुप अक्रॉस पीरियड इट चेंजेस. ठीक है, वैलेंसी का यूनिक वे है. डाउन द ग्रुप मतलब एक ग्रुप में तो ये चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सभी एटम, सभी एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो सभी एक ही जैसी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. सो वी कैन कैलकुलेट. वैलेंसी कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखते हैं लेस देन 4 और इक्वल टू 4, same is the valence, so valency will be same means जो नंबर आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन same as वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर आपको लगता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ग्रेटर देन 4, देन यू कैन राइट 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करो. तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो वैलेंसी सोडियम की होती है 1, मैग्नीशियम 2,8,1, 4 से कम है, सेम वैलेंसी. मैग्नीशियम 2,8,2, 4 से कम है, 2. एल्यूमिनियम 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, 4.
2,8,5 ग्रेटर देन 4, 8 - 5 3, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद 2,8,6 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2,8,7 1। So valency along the group, down the group remain constant, do not change, and left to right first increases, reaches a maximum of 4 up to group 14, then further decreases down and reaches up to 1. ठीक है। जीरो, we don't say zero valency, we say there is no valency. वैलेंसी क्या होती है बेटा? वैलेंसी को अगर आप सीधा सीधा देखो तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये दो टर्म में डेफिनेशन है। कंबाइनिंग कैपेसिटी तो नोबल गैसेस की तो कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, तो दे हैव नो कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को कभी जीरो मार्क नहीं करते हैं यूजुअली कि जीरो वैलेंसी, ठीक है। दिस इज नो वैलेंसी, ठीक है। इट्स अ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैसेस स्टेट, तो ये भी ओके है। नोबल गैस हैज नो टेंडेंसी, so zero tendency, zero combining capacity, so no valence, they have no valence। तो यहाँ 1 से स्टार्ट करके 1 तक रीच करती है वापस वैलेंसी, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड्स। रिएक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है रिएक्टिविटी। अगर हम ग्रुप 18 को समझें एंड ग्रुप 1 को समझें एंड ग्रुप 17 को भी देखते हैं। जो ग्रुप 18 है इसमें यहाँ है आई एम ड्राइंग अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब नया फॉर्म बनाने लग गया प्योरिटी बेटा, सिर्फ समझाने के लिए ये इस ग्रुप नंबर 18, 17 एंड 1 के बीच में एक बैरियर है। ग्रुप नंबर 17 एंड 1 इसके बाद आता है, 17 इससे पहले आता है। कैसे? जब इस नोबल गैस की बात करते हैं तो नोबल गैस से पहले हाइड्रोजन, नोबल गैस के बाद लिथियम, नोबल गैस से पहले फ्लोरीन, नोबल गैस के बाद सोडियम, नोबल गैस से पहले क्लोरीन, नोबल गैस के बाद पोटेशियम। यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टन, यहाँ आ जाएगा आयोडीन, यहाँ आ जाएगा रुबिडियम, यहाँ आ जाएगा जिनन, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ आ जाएगा आयोडीन, यहाँ आ जाएगा सीसी, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, these are 1 electron lesser, they are short by 1 electron, ठीक है। they are exceeding 1 electron, समझ आया? ग्रुप नंबर 1 में नोबल गैस से एक स्टेप आगे है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ग्रुप नंबर 17 नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन पीछे है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यही दो ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ना मोस्ट रिएक्टिव, 17 group amongst non-metals and group 1 amongst metals। metals से group 1 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद group 2 आता है। तो यहाँ से जितना दूर जाओगे 18 के बाद नोबल गैसियस स्टेट से आगे बढ़ रहे हो, हल्का सा आगे बढ़े हो, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता है एक स्टेप पीछे जाना है और नोबल स्टेट आ सकती है, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन को यूज करना है, इससे आगे बढ़ गए। सोडियम से कम रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, लिथियम से कम रिएक्टिव होगा बेरिलियम, पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा कैल्शियम, इतने रिएक्टिव नहीं होंगे। समझ आया? स्टेबिलिटी से जितना दूर जाओगे उतना स्टेबल हो, स्टेबिलिटी से जितना दूर हो इतनी आपकी टेंडेंसी नहीं होगी कि आप रिएक्ट करके स्टेबल जैसा बनो, इतनी रिएक्टिविटी की टेंडेंसी नहीं होगी। जितना ज़्यादा क्लोजर अप्रोच में उतने ज़्यादा रिएक्टिव। तो ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 1, व्हाई दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ग्रुप? because of their closeness with the noble gaseous state, ठीक है ना। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला है वो ट्रेवल कर रहा है, इनको एक इलेक्ट्रॉन कम है वो ट्रेवल कर रहा है। सो बोथ मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो जब हम एक पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 2 तो यहाँ से रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगी स्लाइड, नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी increases। Can we write non metal and metal? यहाँ पर सबसे पहले आया सोडियम, नोबल गैस के क्लोजर, एक इलेक्ट्रॉन देने पर स्टेबल होता है। उसके बाद अनलाइक अर्थ मेटल थोड़े से और स्टेबल, ठीक है ना, तो रिएक्टिव कम होते जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, रिएक्टिविटी कम हो रही है। किसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है? मेटल्स की।
क्योंकि ये मैटर्स इलेक्ट्रॉन लूज आउट करते हैं, जितना दूर होंगे नोबल गैस से उतने इलेक्ट्रॉन लूज आउट करते हैं, इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट आर इंक्रीजिंग। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ग्रुप 1 को, दे विल लूज इजीली। 2 वाला इतना आसानी से नहीं करेगा। थर्ड जो है 13 ग्रुप 14 ग्रुप, दे विल हैव स्लाइट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे विल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। एक अल्टीमेट कंडीशन आती है, ये 13 है, ये 14 है, तो 14 पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, ये लूज और गेन दोनों नहीं करता। उसके बाद हम जाते हैं 15 16 17, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस बिकॉज फर्दर द नेक्स्ट नोबल गैस इज अप्रोचिंग। अब एलिमेंट्स को पता चल गया है कि पीछे वाली नोबल गैस तो दूर रहेगी, उस जैसा नहीं बन सकते, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। लेकिन उन्हें पता है अगली नोबल गैस पास है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, that is much easier. So they will be having non-metallic tendency, and how close they are, it depends upon that. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है ये। लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, मतलब मेटालिक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो नॉन मेटल अच्छे से अच्छा कहाँ मिलेगा? राइट राइट और अच्छा मेटल कहाँ मिलेगा? लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट। कहाँ पहुंचे? ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट बेस्ट मेटल, एक्सट्रीम राइट नॉन मेटल बेस्ट वन। रिएक्टिव नोबल गैस को एक्सक्लूड करेंगे हम, राइट में नोबल गैस है वो नहीं मान कर चलेंगे, 70 तक लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर? दीस वर द कांसेप्ट्स, ये इस चैप्टर के कांसेप्ट्स हैं। हियर चैप्टर फिनिशेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, हेंस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आल्सो डिक्रीजेस। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट लिख सकते हो, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to be a known metal, to be a known metal increases from left to right. Is this fine? Tendency of an element to be a known metal increases from left to right. ठीक है, ठीक है। तो जो दो ग्रुप में से 16 और 17 कौन सा ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल? 17। 15 16 में से 16, 14 15 में से 15। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज आउट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा वो कितना पास है नोबल गैस के। मेटल के कौन से ग्रुप सबसे पास है? ग्रुप नंबर 1। हमें लगता है हमने 18 को वहां रख दिया, लेकिन 18 के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप उसको एक रोल बनाकर रखो तो 18 और 1 क्या हो जाएंगे आपस में? जॉइन, दे विल जॉइन ईच अदर। आया समझ? सो 18 के बाद फिर से 1, 1 के बाद फिर से 17 18 फिर से 1, ऐसे चलते, ठीक है। दिस इज देयर। नेक्स्ट वन एक इम्पॉर्टेंट जिससे आप क्वेश्चन डील करते हैं, एंथैल्पीज की बात होती है और क्वेश्चन दिया जाता है। 2 एंथैल्पीज आपको दी होंगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर गिवन एलिमेंट्स। आई एम गिविंग अ रैंडम वैल्यू, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान देना कि कैसे बनता है। कोई 4 वैल्यूज दे देगा, 4 वैल्यू में पहली वैल्यू लिखते हैं जस्ट लाइक दैट। स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हो सकती हैं ये, बट अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, तो मैं आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू दे रही हूँ। ए लिख लो आप, नेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट लिखते हैं ठीक है, इस रैंडम वैल्यू। These are ionization enthalpies in kilojoule per mole। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस को? क्वेश्चंस बिगिन विद 4 elements denoted by Roman numerals। 4 elements denoted by Roman numerals have been given with their 2 successive ionization enthalpies। 4 elements denoted by their Roman numerals have been given below with their successive ionization enthalpies, that is delta IH1 delta IH2। लिख लिया, ये डेटा लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर फिर से इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्वेश्चन का वो ये, which element is likely to be
likely to be A part a noble gas, B part alkali metal, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, थर्ड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, एंड डी a metal which make binary halide as MX2 Is it covering? Please not. Phrase याद है? ठीक। ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग एंड इजी है स्कोरिंग के लिए एंड इट वुड बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स डेफिनेटली फॉर शिप। इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, उसको ध्यान से समझ लो। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ करना ही नहीं है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सोडियम मैग्नीशियम कंपेयर किया था, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की बहुत कम है मैग्नीशियम से, और दूसरी वाली मैग्नीशियम की सडन हाई हो जाती है मैग्नीशियम से। ठीक है, अगर एक एलिमेंट की 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप कभी भी कंपेयर करोगे सक्सेसिव वाली, पहली वाली हमेशा कम होगी, दूसरी वाली हमेशा हाई। लेकिन आप 2 एलिमेंट को अलग अलग कंपेयर करोगे, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेटर देन मैग्नीशियम। तो सोडियम इजीली देगा इलेक्ट्रॉन या मैग्नीशियम? सोडियम। तो ग्रुप नंबर 1 की खास बात है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो नहीं देंगे क्योंकि एनर्जी सडनली हाई हो जाती है। इसकी रेंजेस पे ध्यान रखना। अगर कोई मेटल है ग्रुप नंबर 1 और 2, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिस वन विल ऑलवेज बी लेसर देन 1000 से नीचे मिलेगा। सो वी कैन सी 1, वी कैन सी 2। ये दोनों श्योरली क्या है? मेटल्स। अभी सिर्फ हमें ये क्लू मिला है कि ये दोनों मेटल। अब कौन सा अल्कली है? और अल्कली जो होगा वही मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, राइट? ग्रुप नंबर 1 इज मोर रिएक्टिव देन ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 1 ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब हम ग्रुप 1 और 2, ये तो 1 और 2 नंबर लिखा हुआ है अदरवाइज, और इन दोनों में से कौन सा ग्रुप 1 से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 1 की टेंडेंसी होती है, उनके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है NS1। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन नहीं देता। नोबल गैस की जर्नल आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही 2000 से ऊपर स्टार्ट होती है, 2000 एंड अबव। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पर नोबल गैस कौन सा होगा? पहली ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरी वाली तो इवन हाई, कितनी भी हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं करता। पहली ही 2000 को जंप कर रहा हो तो नोबल गैस। इसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद नोबल गैस जैसा हो गया, 2000 से ऊपर रेंज हो गई है, 7000 इज क्वाइट हाई। आया समझ? इसका मतलब इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने के लिए? सिर्फ एक देते ही वो स्टेबल होता है। कौन सा ग्रुप? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बहुत आसानी से। तो मेटल की 2 ग्रुप है, 1 एंड 2। कौन सा ग्रुप होगा ये? जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अल्कली मेटल, which can be asked as most reactive metal also। तो अल्कली में से ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नोबल गैस क्यों है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ओनली अबव 2000, वेरी हाई, व्हिच इज वेरी वेरी हाई। सीधा लिखा देंगे इसको, ये नोबल गैस, तो दिस इज नोबल गैस। अब आते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इससे पहले मैं आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल का बता देती हूँ। जो भी मेटल्स होते हैं, चाहे वो ग्रुप 1 से हो चाहे ग्रुप 2 से हो, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1000 से विदिन होती है, विदिन 1000। 900 भी हो सकती है, बट विदिन 1000 रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट अबव 2000, मतलब अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। ये तो क्लियर है ना? पहले से तो ज़्यादा ही मिलेगी दूसरी वाली एनर्जी। एक ही एटम में से उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैज बीन ग्रेटर नाउ,
ज़्यादा एनर्जी खर्च होने वाली है, तो यहाँ पर ये इसका ऑलमोस्ट डबल मिलेगा। पहले वाली 1000 से नीचे, दूसरी एंथैल्पी ऑलमोस्ट डबल, ज़्यादा नहीं, इट्स नॉट जंपिंग वेरी हाई। तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के। तो ये कैसा मेटल हुआ? अल्कली तो नहीं, कौन सा है? अल्कलाइन मेटल, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो M क्या बन जाएगा? M2+। अगर सामने हैलाइड आ जाए X माइनस, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बाइनरी का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना, वन इज M, वन इज X। कौन सा एलिमेंट? सेकंड इज बाइनरी कंपाउंड, दैट इज MX, सेकंड बनाएगा। लास्ट, ना तो वो नोबल गैस है जिसकी एनर्जी इतनी हाई हो कि इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल, ना वो इतना रिएक्टिव, इतना लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि उसके 1000 से विद इन लिमिट आ जाए। तो ऐसा कोई रेंज दिखे जो 1000 से ऊपर और 2000 से नीचे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, वो होते हैं नोबल। इसका ना तो इतना हाई है कि नोबल गैस जैसा दिखे, ना ही इतना कम है कि मेटल जैसा रिएक्टिव दिखे। ये इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नोबल गैस। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 18 के बीच में कौन आ जाएंगे? नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक है ये, तो दिस विल बी अ नॉन मेटल। और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अब इसमें अगर साथ में एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी कॉलम दे दी, metals are having first ionization enthalpy very low because they are metal। तो हमने एक रेंज देखी है, ऑब्जर्व किया है कि हमेशा उनका पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना, तो इतनी एनर्जी, मतलब विद इन 1000 खर्च होती है। नोबल गैस का पहला इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो इतनी एनर्जी से ज़्यादा ही खर्च होगा। इट कैन बी 5000 6000 एज हाई एज वी कैन राइट, बट ये 2000 से ऊपर है, 2300 2400 समथिंग। पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही 2000 से ऊपर है तो नोबल गैस। पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1000 से नीचे है तो मेटल, बीच में आए तो नॉन मेटल। लेकिन आपके माइंड में ये है ना कि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करता होगा, ये दिमाग में बैठ जाता है। ऐसा नहीं है, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? नेगेटिव, बट बहुत कम, लेसर नेगेटिव, -40 -60। जैसे कि इन दोनों के लिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखोगे, आई कैन राइट इट -48 -60, इस तरह से। इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी? प्लस, ये रैंडम वैल्यूज है, ठीक है, बट +40 प्लस सीधा सीधा दिखा रहा है नोबल गैस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू सीधा सीधा दिखा रहा है ये मेटल है, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो होती है बट नॉट मच, 1000 से नीचे नीचे। और नॉन मेटल होगा -328, आया समझ? इतना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मिल जाए तो आपके लिए और बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा नहीं दिया तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ चाहिए होगी? जब आपको 2 नॉन मेटल दिए हो इस डेटा में, 2 नॉन मेटल दिए तो वो हमारे काम आएगा। अगर 2 नॉन मेटल दिए हो, देखना एक बार, अगर एक यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, सपोज फिफ्थ काम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं 1000, प्लीज राइट। यहाँ पे लिख देते हैं 1032 और इसको लिख देते हैं ऑलमोस्ट 2310। ठीक है, पहले वाली 1000 से ऊपर है, ऊपर दूसरा वाला उसका ऑलमोस्ट डबल है, इसको ऑलमोस्ट डबल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से ऊपर और ऑलमोस्ट डबल, तो क्या है ये? नॉन मेटल। लेकिन ये नॉन मेटल आप मुझे खुद बताओ, ये नॉन मेटल या ये नॉन मेटल, दोनों में से कौन रिएक्टिव होगा? आप पोजीशन देखो, डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस, कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम नॉन मेटल। इन दोनों में से ये ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। उसके बाद आगे की जो कमी है वो ये पूरी कर देगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये ज्यादा रिलीज कर रहा है और ये कम रिलीज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपनी टेंडेंसी कम दिखा रहा है, जो एनर्जी कम रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन में इतना अच्छे से नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ व्हिच वन विल बी बेटर? रिएक्टिव नॉन मेटल 4, नॉट 5। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड
मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ भेज दिया Yes, ma'am. ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको रीड आउट कर लेना, उसके साथ साथ एग्जाम्पल के एमसीक्यू क्वेश्चन भी है लास्ट 2 पेजेस पे, ठीक है, वो भी देख लेना, आंसर्स भी होंगे। वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करो, कितना मिनट हो? 25.